हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देख रहे थे और इसमें जो है कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आप देख सकते हैं ये कोई हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, यानी ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप इसको समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा है इतना के ऑल्टर। इसका मतलब ये हुआ कि एफ कोई फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर, और जी भी कोई फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर। तो जब दो फंक्शन हो गए हैं, यानी दोनों केस में क्या था, डोमेन कोडोमेन दोनों सेम था, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी ये जो इस तरह हम रिप्रेजेंटेशन अभी कर रहे थे दो डिफरेंट फंक्शन के लिए, आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये केवल क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो अब ये बताओ, अगर ये दो फंक्शन है यानी इसके लिए कुछ एफ ऑफ एक्स होगा, यानी अगर ये कोई अलग फंक्शन है न्यू फंक्शन तो इसके लिए भी कुछ मान लेते हैं, इसके लिए क्या है जी फंक्शन यानी जी ऑफ एक्स होगा। तो वही तो यहाँ पर दिया हुआ है। यानी इसी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स आपको ये इतना टर्म दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स इतना दिया हुआ है, और जो एक्स यहाँ आप देख रहे हैं यानी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के लिए यानी जो इनपुट है इन दोनों केस में वो कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फॉग फाइंड करना है और गॉफ फाइंड करना है। तो जब फॉग और गॉफ हम फाइंड कर लें तो हमें फिर क्या करना है, हमें फॉग जो है -3 के लिए कैलकुलेट करना है, फॉग जो है 5 के लिए कैलकुलेट करना है, और गॉफ जो हमें -2 के लिए कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो बताओ फॉग गॉफ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, बताओ। तो अगर हमें फॉग गॉफ कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या हम यहाँ पर रेंज देखेंगे, यानी कि फॉग और गॉफ के लिए जो कंडीशन यानी क्राइटेरिया था एग्जिस्ट करने का, क्या ये हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखेंगे कि नहीं देखेंगे, देखेंगे। आप देख सकते हैं जब ये एफ कोई यहाँ से यहाँ पे अगर फंक्शन है और यहाँ से यहाँ पर एक कोई फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है अगर फॉग एग्जिस्ट कर रहा होगा यानी फॉग कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ पर होना चाहिए, और गॉफ होगा तो कहाँ से, यहाँ से यहीं पर होना चाहिए। यानी फॉग के लिए हमारे पास जो फंक्शन होगा क्या होगा, वो भी आर से आर होगा, और गॉफ के लिए जो फंक्शन होगा वो भी आर से आर होगा। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे तो पता चल जा रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि सिंस रेंज ऑफ एफ इज अ डोमेन ऑफ जी, ठीक, एंड रेंज ऑफ जी इज ए डोमेन ऑफ एफ, देयरफॉर फॉग एंड गॉफ एग्जिस्ट। तो फॉग गॉफ क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है बताओ, ये दिया है कैन बी रिटेन एज, क्या इसको हम लिख सकते हैं ना इस तरह, क्या मान लो ये बताओ मॉड एक्स क्या होता है, यानी कि जब एक्स कैसा हो, पॉजिटिव हो यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो यानी कि ये जो मॉड एक्स यानी कि ये एफ ऑफ एक्स यानी कि मॉड एक्स इसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 हो तो यानी कि ये कितना मिलेगा हमें, -x मिलेगा। यानी मॉड एक्स की वैल्यू जो है, जब एक्स का वैल्यू जो हमेशा लेस देन 0 होगा, यानी जो मॉड एक्स का वैल्यू यहाँ इस कंडीशन में क्या हमें मिलेगा, -x मिलेगा। जब यानी कि अगर इसी चीज़ को हम नंबर लाइन पे समझे तो सपोज करो जब x का वैल्यू हमारे पास यानी ग्रेटर देन 0 हो और इस 0 को भी हमने इंक्लूड कर लिया इसी में, तो इस केस में जो मॉड x होगा वो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा केवल, यानी पॉजिटिव यहाँ पर है। और जब x का वैल्यू लेस देन है यानी लेस देन 0 है, तो इस केस में जो मॉड x की जो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -x मिलेगी। तो आप कोई भी वैल्यू आप निगेटिव वैल्यू लेते जाएंगे तो उस केस हर एक केस में, जैसे सपोज करो कि अगर मान लो -7 लिए हो यहाँ पे, तो -7 कैसा है, ये है, तो मॉड x का यहाँ इस केस में क्या होगा, -x होगा। तो -7 तुम एक तो x ले लिए, x का वैल्यू -7 लेगा, और x के पहले जो है क्या माइनस है, तो ये माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। यानी कि मोड के अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू ले या निगेटिव वैल्यू ले, दोनों केस में आपको क्या वैल्यू मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि नहीं बताओ, यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये बताओ ये मोड x है, यानी कि इस मोड x को जब यहाँ पर अगर हम x है तो इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा।
और यही एक्स जब इसके साथ जुड़ेगा तो यानी ये माइनस एक्स प्लस एक्स करोगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि ये पूरा टर्म क्या होगा, जीरो हो गया। यानी कि यहाँ पर हमको मिलेगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या, 2x इफ़ एक्स जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो जाए, और यहाँ पर जीरो हो जाए इफ़ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाए। तो ये था एफ ऑफ एक्स, यानी जो एफ ऑफ एक्स हमको दिया था क्वेश्चन में उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब जो है हम जी ऑफ एक्स देखते हैं, जो जी ऑफ एक्स है वो भी इसी तरह दिया है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये बताओ हमारे पास अगर यहाँ पर क्या था, आई थिंक गोफ ऑफ 2 था, तो जी ऑफ एक्स क्या है, तो सो यानी कि यहाँ पर लिखना एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू mod x minus x also can be written as क्या भाई, इसको बताओ जी ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से बताओ। यानी कि ये जो एक्स आप देख रहे थे यहाँ पे mod x, यहाँ पे क्या होता है, एक्स होता है जब एक्स का वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वल टू जीरो, यही होता है, और माइनस एक्स होता है जब एक्स का वैल्यू क्या हो, लेस देन जीरो। तो अगर इसके साथ हम माइनस एक्स इधर दोनों साइड अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म जैसे ही इस एक्स का माइनस एक्स होगा तो यानी कि जीरो बन गया, और इसके साथ यानी कि ये तो ये था, तो माइनस एक्स क्यों कर रहे हैं, ये देखो माइनस एक्स है, यानी कि अगर हम mod x माइनस एक्स करें यानी कि माइनस एक्स इसमें हर एक यहाँ पे यूज करें तो क्या होगा, आप देखेंगे ये जीरो हो जाएगा, और ये जो आपको मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस एक्स ये आपको मिल गया -2x, यानी कि ये आपको मिल जाएगा क्या, -2x मिल जाएगा, यानी ये जीरो हो गया इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर हो जाएगा -2x इफ़ एक्स जो है लेस देन जीरो हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमने, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया था, यानी कि ऑलरेडी आपको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया था, उसको हमने ब्रेक करके इस तरह भी लिख लिया। अब जो है ये बताओ हम यहाँ से अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे पहले इसके लिए, यानी कि जब x का वैल्यू, पहले हम ये केस देखेंगे, यानी जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेंगे तो इस केस में फॉग क्या मिलेगा, ठीक, फॉगी तो यहाँ से आएगा, फॉग का हम वैल्यू देखेंगे, यानी कि फॉर इसके लिए, फिर हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। उसी प्रकार से जी ऑफ एक्स के लिए भी देखेंगे, जब जी ऑफ एक्स का वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो क्या हमें मिलेगा, गोफ या फॉग जो भी हो। तो यानी कि यहाँ सब लिखना फॉर, तो हमें फॉग यहाँ से यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या में आया था बताओ, एफ ऑफ एक्स देखेंगे तो आपको ये आया था, आई थिंक ये 2x है जब x, और ये जीरो था जब x का वैल्यू लेस देन जीरो, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स एक जो था क्या मिला हमें, यानी ये जीरो हो गया इफ़, और ये -2x हो गया इफ़ ये चीज़ हो गया, ठीक। तो जब हम लेते हैं यानी कि ये कंडीशन लेते हैं, जब फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इस केस में देन फॉग ऑफ एक्स ही तो बताना है, फॉग ऑफ एक्स क्या होगा, यानी कि यहाँ से हमारे पास आएगा जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है, यानी कि जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो जी ऑफ एक्स क्या है बताओ, जी ऑफ एक्स जब x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, यानी कि ये क्या हो गया, जीरो हो गया। और एफ ऑफ जीरो कब होता है, जब x का वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो होता है, तो एफ क्या होता है, इसके बाद जीरो हो जाता है। तो ये बताओ, ये तो जीरो हो गया, और जब एफ ऑफ यानी कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कब जीरो होगा, यानी कि इस एक्स को जीरो के यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, यहीं पर जीरो आ रहा है, यानी कि अगर इसको हम देखें तो सपोज करो एक्स का जब जीरो रखो, तो जब जीरो रखोगे तो यहाँ पर जीरो आ गया, जीरो के बराबर आ गया ना, यानी कि ये जीरो हो गया। इसको तो क्या इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी कि जैसे आप एक साथ यानी कि इस एक्स का वैल्यू जब जीरो रखेंगे यानी कि तो आपको क्या मिलेगा, फंक्शन 2x मिल जाएगा, यानी कि इसके लिए क्या है 2x है, तो यानी कि फॉग ऑफ एक्स क्या मिल गया हमें, 2x मिल गया। एंड फॉर x लेस देन जीरो जब हो तो फॉग क्या मिलेगा हमें, यानी कि फॉग ऑफ एक्स हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, तो फॉग ऑफ एक्स हमें यहाँ मिलेगा जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स देखो जब x की वैल्यू जब लेस देन जीरो होती है तो क्या है, यानी कि जी ऑफ एक्स जो है जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होती है इतना है, यानी कि -2x है।
ये -2x का ऐसी क्वांटिटी है, यानी एफ में जब जाओगे एफ ऑफ एक्स ये लेस देन वाली है, यानी इस केस में जो ये क्या हो गया, यानी कि ये जीरो हो जाएगा हमको यहाँ पे। मिले कि नहीं जीरो, बताओ क्यों हो रहा है। देखो ये माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पर आएगा। जब माइनस आएगा तो इस केस में जब x का वैल्यू यानी कि निगेटिव होता है, यहाँ पे 2x, हाँ ठीक है, तो जब x का वैल्यू निगेटिव होता है यानी कि ये चीज़ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा, जब x का वैल्यू निगेटिव है तो हमें चीज़ जीरो मिल गया। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्या, देयरफॉर फॉग ऑफ x इक्वल टू, बताओ फॉग या x इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, यानी कि फॉग ऑफ x हमको मिल गया जब x का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तब ये मिल गया x, और जब x का वैल्यू लेस देन जीरो तब को ये मिल गया। ये था फॉग ऑफ x इस गिवन फंक्शन के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो है हम गॉफ को कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार से गॉफ भी कैलकुलेट करेंगे कि जब x का वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू जीरो हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो, और जब लेस देन जीरो हो तो क्या हमें मिलेगा गॉफ। तो फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो देन गॉफ ऑफ x जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, यानी कि जब x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, तो यानी कि जब x का वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो रही है तो एफ ऑफ एक्स यहाँ क्या है, 2x है ना। अब ये बताओ, तो अब इसी केस में चलो कि जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है तो इस केस में हमें ये क्या हो रहा है, यानी जीरो हो रहा है, यानी कि ये क्वांटिटी कितना हो गया, जीरो। अब यहीं से एंड x का वैल्यू जब लेस देन जीरो हो देन गॉफ ऑफ x क्या मिल जाएगा हमें, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, लेस देन जीरो के लिए एफ ऑफ एक्स क्या है, जीरो है। और यानी कि लेस देन जीरो के लिए जी ऑफ एक्स क्या है, लेस देन जीरो के लिए जी ऑफ एक्स आपके पास ये है, यानी कि ये -2x हो गया। यानी कि देयरफॉर गॉफ ऑफ x हमारे पास क्या आएगा, आप देखेंगे गॉफ ऑफ x हमारे पास आएगा, ये मिल गया जब ये जीरो हो जाएगा इफ़ x लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, और ये -2x हो गया इफ़ x का वैल्यू लेस देन जीरो। तो ये हमने फॉग और गॉफ क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। अब ये बताओ हमें ये कैलकुलेट करना है, तो ये चीज़ हमारे पास कैसे आएगा, यानी कि फॉग ऑफ 3 बताना है, यानी कि जो आपके पास ये निकल कर यहाँ पर आया था उसमें क्या करो, x की जगह -3 रखो तो ये फॉग ऑफ 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से फॉग ऑफ 5 भी आ जाएगा ना, जहाँ जहाँ जो आपको न्यू एक फॉग ऑफ x निकल, जैसे ये आया ना, अब इससे पहले हमने पूरा कैलकुलेट किया था कि फॉग क्या आएगा, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, ये वैल्यू रख के चेक करना है। तो जैसे आप ये रख कर चेक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। गॉफ ऑफ 2 है ये, तो गॉफ ऑफ 2 यहाँ पे x की जगह 2 रख दो, तो देखो 2 रखने पर यहाँ पर क्या -4 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा ये। तो यानी कि गॉफ ऑफ 2 भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का सलूशन, जो कि ये क्वेश्चन जो है अगर आप देखेंगे तो ये CBSE ने 2007 यानी कि 2017 में पूछा हुआ है। ये था इस क्वेश्चन का सलूशन, बाकी जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।